ये कहानी है रेनू की। वाओ! रेनू अपनी मेडिकल की पढ़ाई हरिद्वार से कर रही थी। उसी बीच उसकी मुलाकात आदित्य नाम के लड़के से हुई, जो कि उसे ऑनलाइन इंस्टाग्राम पर मिला था। शुरुआत में तो रेनू उसकी बातों का जवाब ही नहीं देती थी, लेकिन बहुत कोशिशों के बाद आदित्य ने रेनू को बात करने के लिए मना लिया। पहले तो उनकी दोस्ती गहरी हुई। आदित्य दिल्ली में रहने वाला एक मामूली लड़का था, जो अपनी पढ़ाई दिल्ली यूनिवर्सिटी से कर रहा था। रेनू और आदित्य दोनों एक बार भी एक दूसरे को आमने सामने से नहीं मिले थे। ना ही आदित्य जानता था कि रेनू असलियत में कैसी दिखती है, और ना ही रेनू जानती थी कि असलियत में आदित्य कैसा दिखता है। वो बस एक दूसरे की इंस्टाग्राम फोटोज देखकर ही पहचान सकते थे। उनको बात करते हुए 6 महीने गुजर गए थे, और एक दिन आदित्य ने रेनू को फोन पर प्रपोज कर दिया। वहां से उनके रिश्ते बदलने लगे, और दोस्ती से धीरे धीरे प्रेम बंधन में दोनों जुड़ गए। उन्होंने एक दूसरे से मिलने का प्लान बनाया, लेकिन किसी न किसी कारण वो एक दूसरे से मिल ही नहीं पाए। धीरे धीरे समय बीतता गया, और रिलेशनशिप को 2 साल हो गए थे। अब वो दोनों पहली बार एक दूसरे से मिलने जा रहे थे। दोनों ने मिलने का प्लान दिल्ली में बनाया। रेनू ने घूमने की सारी जगह की एक लिस्ट बना ली थी। उसने सब कुछ अपने तरीके से प्लान कर लिया था, ताकि एक अनजान शहर जाने के बाद उन दोनों को किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। स्टे करने के लिए रेनू ने एक होटल में रूम बुक कर लिया, और 21 मार्च की रात दोनों दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मिले। रेनू और आदित्य एक दूसरे को आमने सामने पहली बार देखते हैं। रेनू मन ही मन सोचती है, हाँ, जितना हैंडसम आदित्य फोटो में दिखता है, उतना ही हैंडसम वो तो रियल लाइफ में भी है। और दूसरी ओर आदित्य के मन में भी लड्डू फूट रहे थे। जितनी कोमल और जितनी सुंदर रेनू फोटो में दिखती है, उससे भी कहीं ज्यादा सुंदर रेनू असलियत में है। हेलो आदित्य, पता है मैंने तुम्हें कितना मिस किया। मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। आदित्य ने कैब बुक की। रेनू ने आदित्य से पूछा, ये कैब, क्या हम कहीं घूमने जा रहे हैं? आदित्य ने बोला, जाएंगे, बट अभी रात हो चुकी है, तो घर चलना सही रहेगा। मगर आदित्य, मैंने होटल बुक कर रखा है। आई नो स्वीट हार्ट, बट आज आप मेरे घर चलोगे। तुम्हारा घर? तुमने कभी बताया नहीं तुमने यहाँ घर ले रखा है। सरप्राइज माय स्वीट हार्ट, होटल का रिफंड आ जाएगा, डोंट वरी। रेनू आदित्य के साथ कैब में बैठकर चली जाती है, और दोनों आदित्य के घर पहुंच जाते हैं। सामान रखकर रेनू फ्रेश होने के लिए चली जाती है। घर अंदर से देखने में काफी खूबसूरत था। रेनू फ्रेश होकर आदित्य के बगल में आकर बैठ जाती है। वो दोनों एक दूसरे से बातें करने लगे। दोनों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप इस कदर आगे बढ़ चुका था कि दोनों एक दूसरे से कुछ भी छुपाए बिना खुले दिल से अपनी इच्छा जाहिर कर सकते थे। रेनू की खूबसूरती देख आदित्य मगन हो चुका था। वे दोनों एक दूसरे से पहली बार मिल रहे थे, और कितने समय बाद मिल रहे थे। दोनों बातों में मगन होकर चादर ओढ़कर एक दूसरे में समा जाते हैं। एक दूसरे को रोक पाना दोनों के लिए अब नामुमकिन था। रेनू की सुंदरता, आदित्य की तड़प अब चरम सीमा पर थी। हम एक साथ क्यों नहीं रह सकते? देखो आदित्य, मैं कोशिश तो कर रही हूँ। मैं खुद चाहती हूँ कि हम दोनों हमेशा ऐसे ही साथ रहें। रेनू और आदित्य एक दूसरे से बात कर ही रहे थे कि इसी बीच रेनू के कॉलेज से फोन आ रहे थे, मगर वो अपनी मम्मी के बीमार होने का बहाना मारकर फोन कट कर देती है। रेनू की फ्रेंड्स भी रेनू को फोन पर चिढ़ाती और आदित्य के बारे में पूछती रहती। रेनू कोई भी चीज आदित्य से मांगती तो उसे वो तुरंत ला कर देता। आदित्य रेनू की हर ख्वाहिश पूरी कर रहा था, मगर रेनू कहीं ना कहीं ये सोचती कि इतना पैसा आखिर आदित्य के पास आ कहाँ से रहा है, क्योंकि आदित्य तो इतना अमीर नहीं था, और इतना महंगा घर रेनू के लिए पचा पाना मुश्किल था। रेनू आदित्य से इस बारे में पूछती, आदित्य उसे मजाक में टाल देता। रेनू देखती कि आदित्य लैपटॉप पर बैठा रहता है, तो रेनू ने सोचा स्टॉक मार्केट से पैसा आ रहा होगा। एक दिन रेनू के कॉलेज में ना होने की बात उसके घर वालों तक पहुंच गई। रेनू की मम्मी ने रेनू से फोन करके पूछा कि आखिर तुम हो कहाँ, मगर रेनू झूठ बोलती है। आखिरकार उसके घर वालों को उसको बताना पड़ा कि हमें सब कुछ पता चल चुका है, तुम कॉलेज नहीं हो, अब सच सच बताओ कि तुम हो कहाँ।
रेनू ने अपनी मम्मी को सब बताना चाहा, तभी आदित्य ने रोक दिया। रुक जाओ रेनू, अभी कुछ मत बताओ, हम सब कुछ सोच समझ कर बताएंगे। और उन्होंने फोन काट दिया। जब भी रेनू के घर वाले उसको फोन करते, रेनू कभी फोन नहीं उठाती, जिस कारण रेनू के घर वालों को उसकी चिंता होने लगी। इसके लिए पुलिस कंप्लेंट करवाई गई, जिसका रेनू को उसकी फ्रेंड्स द्वारा पता चला। रेनू और आदित्य ने वहां से भागने का निर्णय लिया। वो दूर कहीं जाकर रहने लगे। दोनों की जिंदगी बिल्कुल खुशहाल चल रही थी। रेनू ने अपना जीवन साथी चुन लिया था। एक दिन आदित्य ने कहा, मैं एक नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ, क्लाउड किचन का। इसलिए मुझे कुछ रुपयों की जरूरत पड़ेगी। क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं। रेनू ने फाइनली अपनी मम्मी से बात की और सब कुछ सच सच बता दिया। अपने पिता को ना बताने के लिए अपनी मम्मी को कन्विंस भी कर लिया। रेनू की मम्मी ने रेनू को कुछ पैसे दे दिए, जिससे वो अपना नया बिजनेस खड़ा कर पाए। समय बीतता गया, मगर रेनू के पिता को इस बारे में कोई खबर नहीं थी। एक दिन रेनू की मम्मी ने रेनू को बोला, तुम दोनों मिलकर शादी कर लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा और तुम्हारे पिताजी भी तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। रेनू ने शादी की बात आदित्य से करी, मगर आदित्य ने टाल दिया। आदित्य काम के बहाने बाहर एक एक महीने गुजारने लगा। जब भी आदित्य घर आता तो सिर्फ बेड पर संबंध बनाता और वापस चला जाता। एक दिन रेनू ने आदित्य को जबरदस्ती रोक लिया और कहा, तुम मुझसे शादी क्यों नहीं करना चाहते? आदित्य ने कहा, करूंगा, क्यों नहीं करूंगा, लेकिन मुझे भी कुछ समय चाहिए। उन दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े होने लगे। एक दिन लड़ाई झगड़े में पीछे रखा हुआ शीशा टूट गया। शीशे के पीछे से एक कैमरा रेनू को नजर आया और रेनू के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो कैमरा आदित्य के द्वारा वहां पर रखा गया था। जो भी आदित्य और रेनू के बीच में हुआ, सब कुछ उस कैमरे में रिकॉर्ड होता था। रेनू ने आदित्य से कैमरे के बारे में पूछा। आदित्य ने हंसते हुए कहा, नहीं, ये तो हमारी पर्सनल थिंग है। कभी कभी जब मेरा मन होता है तो मैं देख लिया करता हूँ। मैं तो बस हमारी यादें ही समेट रहा था। रेनू को कुछ समझ नहीं आया और वो शादी की रट लगाने लगी। रेनू के लास्ट ईयर के एग्जाम होने थे और उसको फॉर्म फिल करने के लिए बाहर जाना था और आदित्य ने उसको बाहर जाने से साफ मना कर दिया और अपना लैपटॉप देकर बोला, तुम इसमें अपना फॉर्म फिल कर लो। जब रेनू ने फॉर्म फिल करना शुरू किया तो उसको ऊपर की तरफ कोई चीज लोडिंग होती हुई दिखाई दी। रेनू ने गलती से वो चीज क्लिक कर दी। उसने देखा उसकी घिनौनी वीडियो किसी एक साइट पर अपलोड हो रखी थी। जब रेनू ने उसे ओपन करके देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उस साइट पर 80 से 90 वीडियो अब तक की बिना कपड़ों में अपलोड हो चुकी थी और एक अकाउंट उसी के साइड में जुड़ा हुआ था जहां वीडियो का पैसा आ रहा था। रेनू ने घबराते हुए उसको बंद किया। आदित्य से पूछा, ये तुम क्या कर रहे हो? तो यहाँ से आता है तुम्हारे पास पैसा? ये तुमने क्या किया? मेरी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो तुम, और इसीलिए ही तुम मुझसे शादी करना नहीं चाहते। रुको, मैं ये सब अपने पिता को बताऊंगी। आदित्य ने उसको रोकने की कोशिश की। जैसे ही रेनू ने फोन मिलाने की कोशिश करी, वैसे ही आदित्य ने उसका फोन छीनकर उसके सर पर जोर से लैपटॉप मारा, जिसके कारण रेनू नीचे गिर गई। आदित्य ने उसके ऊपर चाकू चलाए और रेनू की वहीं पर मौत हो गई। मौत होने के बाद आदित्य ने उसकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े करके फ्रिज में छिपा दिया और वहां से निकल गया। अगले ही दिन आदित्य एक नई लड़की के साथ अपने घर पर आया। जो सवाल रेनू ने आदित्य से पूछे थे, वही सवाल उस लड़की ने आदित्य से पूछे। इतना आलीशान घर आखिर तुम्हारे पास कैसे? इतना पैसा तुम्हारे पास कैसे आया? दूसरी ओर रेनू की माँ रेनू को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी, मगर रेनू का कोई अता पता नहीं था। इधर आदित्य एक दरिंदा बन चुका था। रेनू के पिता को जब इस बारे में पता चला कि रेनू गायब है, उसका कोई अता पता नहीं है, वो घबरा गए और अपने कांटेक्ट के जरिए एक जगह का पता लगाया। वहां जाकर देखा तो 4 से 5 फ्रिज रखे हुए थे। हर फ्रिज में अलग अलग लड़कियों की लाशें थी। ये सब देखकर रेनू के पिता अपने आप को रोने से रोक न पाए। आदित्य एक साइकोपैथ था
जो ऑनलाइन लड़कियों से दोस्ती कर शारीरिक संबंध बनाकर उनका यूज करता, यूज होने के बाद उनके टुकड़े टुकड़े कर फ्रिज में जमा कर देता। आज का यूथ ऑनलाइन दोस्ती कर अपने पूरे जीवन की कल्पना कर लेता है। जिन्होंने उनको जन्म दिया उनको भूल जाते हैं। चंद मिनट हुई बातों से उस इंसान को ही अपना सब कुछ मान लेते हैं। क्या जिसने आपको जन्म दिया वो आपका कभी गलत सोचेगा? नहीं, कभी नहीं। प्यार करना गुनाह नहीं, मगर माता पिता से झूठ बोलकर, माता पिता की बात नहीं सुनकर, खुद की सोच समझ से लिया हुआ फैसला हमेशा सही नहीं होता। आज हिंदुस्तान में दिन ब दिन ऐसे केस बढ़ते जा रहे हैं। अब ये हमारे हाथ में है कि हमें प्यार करना है या अंधा प्यार करना है।